हेलो गाइस, ये न्यूमेरिकल करते हैं। क्या बोला है? 2 ग्राम बेंजोनिक एसिड C6H5COOH डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजोनिक एसिड को बेंजीन में मिलाया जा रहा है, तो मतलब सोल्यूट कौन हो गया? सोल्यूट हो गया हमारा बेंजोनिक एसिड, दैट इज C6H5COOH। ठीक है, और सॉल्वेंट कौन हो गया हमारा गाइस? बेंजीन C6H6। गाइस क्लियर है? अब इसके टर्म्स को मैं 2 लेके चलूंगा, इसके टर्म्स को हम 1 लेके चलेंगे। एनसीईआरटी ने फॉलो भी करा है। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करूं इसका मास की, बेंजोनिक एसिड के मास की, तो बेंजोनिक एसिड का मास हमें गिवन है W2 इक्वल टू 2 ग्राम, जबकि उसका मास किस सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है गाइस? 25 ग्राम। इसका नॉर्मल मोलर मास पता है हमें? नॉर्मल मोलर मास कितना होगा गाइस? नॉर्मल मोलर मास MM2 इक्वल टू कितना होगा गाइस? 6 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। तो गाइस अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नॉर्मल ये मोलर मास होगा 122 ग्राम पर मोल। गाइस क्लियर है? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसने बोला परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करनी। अब यार देखो, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन वही डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है वो। देखो, डेसोसिएशन कांस्टेंट वो डिग्री नहीं होती, वो के होता है, क्यूबिलियम कांस्टेंट वाला। और जबकि परसेंटेज मतलब डिग्री की बात कर रहा है। यार डिग्री कब आएगी? जब आई आएगा। आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने तुम्हें? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास क्या है? 122। एबनॉर्मल कहां से निकलेगा? बताया था मैंने तुम्हें बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से एबनॉर्मल मोलर मास निकलेगा। अब यहाँ पे कोलिगेटिव हुआ क्या है? डिप्रेशन आया है इसमें, एफपी में फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है। कितना डिप्रेशन आया है? 1.62। मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है अपन को कितना, सॉरी 1.62। डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट कितना दे रखा है, मतलब केएफ की वैल्यू भी दे रखी है 4.9 के केल्विन केजी पर मोल। ये गाइस ये भी दे रखी है, पर मोल भी दे रखी है, केएफ की वैल्यू भी दे रखी है। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा गाइस? आपको पता है डेल्टा डीएफ की वैल्यू, वो मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूट का? क्या बेटा? केएफ इनटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गाइस डेल्टा डीएफ इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। गाइस क्लियर है? केएफ की वैल्यू कितनी है? 4.9। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा? 2 ग्राम अपॉन डेल्टा टीएफ कितना है? 1.62। और डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 25। अब ये 25 ग्राम है। अब आपको याद होगा, ये तो अपन को केजी में रखना है और ये हमें ग्राम में रखना है, तो इसको केजी में 25 अपन 1000 कर देंगे, केजी हो जाएगा। राइट? तो 25 अपन 1000, 1000 ऊपर आ गया। ठीक है गाइज, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसका कैलकुलेशन 241.98 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है गाइज, ये मोलर मास आ गया। कौन सा? ये है एबनॉर्मल। ठीक है, अब इसमें से आई की वैल्यू निकाल लो। नॉर्मल मोलर मास कितना है? 122। एबनॉर्मल कितना है? 241.98। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा गाइस, 0.504 आएगा। ये आई की वैल्यू आ गई। अब आई से हमें एक्स निकालना है। अब देखो, एक्स निकालने का तरीका मैं समझाता हूं आपको। क्या कर रहा है वो? डाइमर बना रहा है गाइस। डाइमर, डाइमर मतलब एक दो का एक हो रहा है, जुड़ रहे हैं आपस में। तो आगे मैं करता हूं, नोट डाउन गाइस पहले। गाइस आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.504। राइट ना गाइस? ओके, अब आई की वैल्यू आ गई। अब तुम डाइमर देखो, किसका डाइमर है? बेंजोनिक एसिड का। ओके, C6H5COOH। ये दो क्या कर रहे हैं? C6H5COOH का ट्वाइस बना रहे हैं गाइस। ठीक गाइस, मान लो एक टाइम जीरो पे इसकी कंसंट्रेशन सी थी, इसकी जीरो थी। टाइम इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? खुद सोचो, दो का एक हो गया। राइट? अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, डिग्री ऑफ क्या होगा यहाँ पे? एसोसिएशन हो रहा है, डेसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है गाइस, एसोसिएशन। दो से एक बन रहे, तो यहाँ पे क्या होगा?
यहां पे अगर C माइनस सी एक्स होता है, मतलब इतने टूटते हैं, तो यहाँ पे दो का एक बन रहा है, दो का एक बन रहा है, तो सी एक्स का कितना बनेगा, सी एक्स अपॉन टू। कैसे राइट ना? तो दो का एक बन रहा है तो सी एक्स अपॉन टू बनेगा। खुद सोचो, दो का एक बन रहा है तो एक का कितना बनेगा, आधा, तो सी एक्स का कितना बनेगा, सी एक्स अपॉन टू बनेगा गाइस। तो यहाँ पे कितना बनेगा, सी एक्स अपॉन टू। अब आई का मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना है, टोटल मोल्स कितने हैं नंबर ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद C माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स अपॉन टू, और एसोसिएशन से पहले कितने हैं, C से C कॉमन ले गया, कट गया, क्या हुआ, वन माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन टू। तो I इक्वल टू क्या हो गया, वन, अगर इसको एलसीएम लोगे तो टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस एक्स हो गया गाइस। हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, आई तो हमें दे रखा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस, वन माइनस आई हो गया, तो वन माइनस 0.504। तो गाइस कितना हो गया, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो गाइस 10 में से 4 गए 6 बचे गाइस, और यहाँ पे 9 बचा गाइस, ठीक है गाइस, और यहाँ पे अगर मैं 9 में से 5 गए 4 बचे गाइस, तो 0.496 हमारी किसकी वैल्यू बची गाइस, एक्स की वैल्यू बची गाइस। क्लियर है गाइस? और अगर मैं, सॉरी गाइस एक गलती हो गई गाइस, इसमें यहां पर ये जो कैलकुलेशन है ये गाइस थोड़ा सा ध्यान से करना। देखो गाइस, I इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन टू, बच्चों ध्यान से करना है इस कैलकुलेशन को। अगर मैं यहाँ पे कॉमन एलसीएम लेता हूँ, वन माइनस टू टू एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे मेरा बचता I इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई टू बचता है, ठीक है, यही मेरे से मिस्टेक हो गई, तो x बाई टू इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस आई, ठीक है गाइस, एक्स अपॉन टू वन माइनस आई की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 0.504, तो x अपॉन टू इक्वल टू क्या हो गया, 0.694। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 एक हासिल, 18 19 एक हासिल 9, 0.992, ये मेरा x की वैल्यू होगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और अगर मुझे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालनी है तो भाई परसेंटेज में तब्दील करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं, तो x इंटू 100%, मतलब 0.992 इंटू 100% मतलब 99.2% एसोसिएशन हो गया है, मतलब उसके डलने के बाद 99.2 एसोसिएशन कंप्लीटली हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइस। एक और क्वेश्चन करते हैं। हेलो गाइस, सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं हम। अब यहाँ पे 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड है जिसकी डेंसिटी इतनी है, देखो वॉल्यूम दे रखे है, डेंसिटी दे रखी है, डायरेक्टली मास नहीं दे रखा, मतलब मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, मास इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मतलब घुमा के दे रखा है, इसको इससे इंटू कर दो, मास निकल जाएगा। ठीक है, डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, वाटर 1 लीटर का है, तो उसका 1 लीटर का जो पानी है वो भी तो वॉल्यूम ही दे रखी है, मास भी निकल सकता है यार। अब तुम क्या हो भैया, डेंसिटी नहीं दे रखी पानी की, पानी की डेंसिटी पता होगी ना यार, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को इंटू करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगी, मास निकल जाएगा पानी का। फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया है, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अब वेंटो फैक्टर निकालना है, तो वेंटो फैक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला है एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, जो मोलर मास हमें इस फ्रीजिंग डेल्टा टी एफ से मिलेगा। डेल्टा टी एफ गाइस, डेल्टा टी एफ क्या होता है गाइस, डेल्टा टी एफ में क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी में सीधा सीधा बता रखा है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। ठीक है गाइस, अब ये डेल्टा टी एफ दिया है, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास को इधर कर दो, डेल्टा टी एफ इधर कर दो, पर ये कौन सा मोलर मास होगा, एबनॉर्मल। ठीक है गाइस,
अब एबनॉर्मल मोलर मास के लिए डेल्टा टी एफ चाहिए है, के एफ चाहिए। अब गाइस देखो पानी है, पानी का के एफ हमेशा याद रखना क्या होता है गाइस, पानी का के एफ हमेशा याद रखना गाइस, या फिर जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है 1.86 केल्विन केल्विन केजी पर मोल। ठीक है गाइस, तो ये हमेशा याद रखना के एफ की वैल्यू पानी के लिए कितनी होती है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो सबसे पहले सॉल्यूट कौन है हमारा CH3COH। ठीक है, तो इसका मास कितना हो गया सॉल्यूट का, मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितनी है 0.6, डेंसिटी कितनी है 1.06। वो सही है, ये ml में ग्राम पर है, तो मैं ग्राम में निकलेगा, तो ये निकलेगा 0.636 ग्राम निकलेगा। ये किसका मास निकला, सॉल्यूट का मास निकला। ठीक है गाइस, अब सॉल्यूट का मास निकल गया, सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब सॉल्वेंट कौन है भाई, हमारा पानी है। पानी सॉल्वेंट की वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर दे रखी है गाइस। तुम्हें 1 लीटर मतलब 1/1000 मीटर क्यूब हो गया गाइस। तो मास कैसे निकलेगा इसका सॉल्वेंट का, डेंसिटी को इंटू कर दो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम कितनी है सॉल्वेंट की 1/1000 मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 1000 से 1000 कट गया तो 1 kg। तो मास आ गया सॉल्वेंट का कितना 1 kg। डेल्टा डी एफ तुम्हारे पास है, सारी वैल्यू रख दो उसमें। के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 और डब्ल्यू वॉल्यूम इसकी मास कितना है 0.636 अपॉन डेल्टा टी एफ कितना है गाइस, डेल्टा टी एफ 0.0205। अब देखो यार ये डिग्री सेल्सियस में है केल्विन में, जब ये चेंज होता है चाहे डिग्री का हो चाहे केल्विन हो, वो दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इनटू और इसका कितना हो गया 157.705 इसका एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। ठीक है गाइस, अब नॉर्मल मोलर मास कितना था गाइस, कैलकुलेट करो इसका नॉर्मल मोलर मास, इसका करा था हमने पहले भी 60 ग्राम पर मोल। ठीक है गाइस, अब इसमें आई की वैल्यू निकालते हैं। आई नॉर्मल मोलर मास कितना है 60, एबनॉर्मल मोलर मास कितना है 57.705। तो अगर इसको मैं आई के लिए कैलकुलेट करूंगा तो आई की वैल्यू यहां से आएगी 1.041 गाइस। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई। अब आई से हमें क्या निकालना है, देखो एक चीज तो क्लियर हो गई, वेंटो फैक्टर क्लियर हो गया ना हमारा गाइस। अब हमें डेसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डेसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें पहले डिग्री ऑफ डेसोसिएशन निकालना पड़ेगा गाइस। तो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के लिए क्या करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो गाइस। ठीक है, ओके। अब डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के लिए क्या करेंगे गाइस, आई की वैल्यू हमारी सबसे मेन है आई की वैल्यू गाइस। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के लिए क्या करेंगे, आई इक्वल टू क्या है 1.041 गाइस, क्लियर है। अब हम डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के लिए क्या करेंगे गाइस, हम डिग्री ऑफ डेसोसिएशन हाँ रिएक्शन लिखेंगे क्या, CH3COOH टूट रहा है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। मान लो टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कंसंट्रेशन C माइनस CX, और यहाँ पे CX यहाँ पे CX गाइस। ठीक है गाइस, तो I इक्वल टू क्या होता है, डेसोसिएशन के बाद कितने मोल है, इतने सारे मोल है। डेसोसिएशन से पहले कितने मोल है, खाली ये मोल है। तो C माइनस CX प्लस CX प्लस CX अपॉन C। तो गाइस इसको ये इससे कट गया तो I इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ गया गाइस, राइट। तो x इक्वल टू क्या हो गया गाइस I माइनस 1, तो I कितना है 1.041 माइनस 1, तो कितना हो गया 0.041 गाइस। तो x की वैल्यू ये आ गई 0.0। अगर मुझे यहाँ पे सीधा पूछा जाए परसेंटेज ऑफ डेसोसिएशन, पूछा नहीं है जो, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, तो सिंपल x इंटू 100%, तो कितना हो गया 4.1% की डेसोसिएशन हुई है गाइस। तो ये डेसोसिएशन कांस्टेंट आ गया गाइस। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी डेसोसिएशन डिग्री ऑफ डेसोसिएशन आ गई, हमें पर निकालना है डेसोसिएशन कांस्टेंट गाइस। अब डेसोसिएशन कांस्टेंट कैसे आएगा गाइस, अब डेसोसिएशन कांस्टेंट के लिए पहले तो कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा गाइस, राइट। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए बेटा कंसंट्रेशन कौन सा, मोलैलिटी वाला मोलैरिटी वाला। न्यूमेरिकल में बुक ने क्या करा है, मोलैलिटी को ही ले लिया है, पर यह मोलैरिटी वाला कंसंट्रेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो मोलैरिटी की कंसंट्रेशन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम तो दे रखी है किसकी, 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो 1 लीटर है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, जितना मास आया था तुम्हारा, मास कितना आया था 0.636
अपॉन सॉल्यूट का मास अपॉन कितना उसका मोलर मास है 60, तो क्या हो गया 0.636 अपॉन 60। इसको डिवाइड कर लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। कंसंट्रेशन क्लियर हो गया। अब कंसंट्रेशन क्लियर होने के बाद सी की वैल्यू आ गई, मतलब अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट कौन है, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन प्रोडक्ट रिएक्टेंट कौन है, CH3COOH। क्लियर है गाइस। अब इसके कंसंट्रेशन क्या है, CX इंटू CX, और इसके कंसंट्रेशन क्या है गाइस, C माइनस CX। गाइस क्लियर है। अब यहाँ पे एक C तो कॉमन लेके कट गया, तो C स्क्वायर 1 माइनस एक्स आ गया। गाइस इसमें वैल्यू रखो, C की वैल्यू रखो, C की वैल्यू की कितनी है 0.636 अपॉन 60 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 0.041 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.041। इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी। गाइस 2 मिनट देता हूँ। गाइस देखो इसकी कैलकुलेशन 1.86 इंटू 10 की पावर -5 आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है कि ए की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है 1.86 इंटू 10 की पावर -5, और हमारा आई की वैल्यू कितनी आई 1.041 आई थी हमारी आई की वैल्यू। थैंक यू गाइस, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है गाइस, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जितने भी टॉपिक्स थे सब कंप्लीट हो चुका है गाइस। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो लेक्चर्स हम बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन है पूरे इंडिया में, लॉकडाउन की वजह से मुझे मौका मिला कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ, नहीं तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था। थैंक यू गाइस, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु चौहान, याद रखना। थैंक यू।